37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। एक ऐसी सरकार जो लगातार दूसरी बार रिपीट होने जा रही है, ये उत्तर प्रदेश में 37 सालों बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की ये सरकार चली है, सुशासन की सरकार चली है, कानून व्यवस्था, जेपी नड्डा जी का सांगठनिक कौशल और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जी और महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी का जो बूथ का प्रबंधन है, बूथ के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, इन सब कारणों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इन नतीजों ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। ये कई मायनों में दूसरे चुनाव से अलग है। दूसरे चुनाव से अलग क्यों है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जिनकी सरकार लगातार दूसरी बार रिपीट हो रही है। 5 साल उन्होंने सरकार चलाई और फिर वो बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले ये सौभाग्य किसी भी नेता को प्राप्त नहीं हुआ है कि जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बन सके। बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो 5 साल से ज़्यादा भी जिन्होंने टाइम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगाया, लेकिन वो नेता ऐसे थे जिनको एक के बाद एक मतलब दूसरा टर्न पूरा नहीं मिला। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, पहली बार वो 95 में, फिर 96 में, फिर 2003 में और उसके बाद 2007 में। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर 5 साल बहुमत की सरकार चलाने के बाद 2022 में फिर वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आते हैं। इसके मायने क्या हैं? दरअसल योगी आदित्यनाथ का अपना जो व्यक्तित्व है, वो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन के माहिर माने जाने वाले जिनको चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह, उनके नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक मेहनत की और एक खराब हालात, जिसको माना जा रहा था कि कोरोना का एंटी इनकम्बेंसी होगा और भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी और भारतीय जनता पार्टी का जीतना नामुमकिन है, लेकिन उस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की जोड़ी ने। योगी और मोदी की जोड़ी शुरू से इस चुनाव में पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ लगी रही और अंत में उनके हाथ में परिणाम आया, सुखद परिणाम है। दूसरी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2002 के बाद जब 2017 में सरकार बनी, उसके बाद बहुमत की सरकार ये दूसरी बार बनी है। पहली बार बहुमत की सरकार बनी थी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। तो ये बहुत सारे मिथक हैं ऐसे जो योगी आदित्यनाथ ने तोड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जब सांसद बने थे, सबसे कम उम्र में वो सांसद बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। एक ही क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है और अब लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। इसके पीछे वजहें क्या थी? वो मुख्यमंत्री की अपनी जो कार्यशैली थी वो थी। पूरे चुनाव में देखा जाए तो जो प्रत्याशी थे उनको वोटर उतना नहीं पहचानता था, लेकिन उसने योगी और मोदी के नाम पर पूरा समर्थन दिया। खास तौर पे कानून व्यवस्था का जो मुद्दा था, हम पहले भी इस अपने वीडियोस में बात कर चुके हैं कि मोदी का जो एक राशन पहुंचाने की मुहिम थी लोगों को, कोरोना के पीरियड में उनका ये प्रयास था कि जो भी जनता है किसी भी तरीके से भूखी न रहे और उन तक खाना पहुंचाया जाए। मोदी जी के साथ साथ योगी की जो टीम थी, योगी का जो अपना काम था, वो कानून व्यवस्था को लेके था। पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां
माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस करेगी, वहाँ भी योगी जी का नाम काम कर रहा था, उनकी कानून व्यवस्था की जो इमेज थी वो काम कर रही थी, और कहा जा रहा था कि बाबा का बुलडोज़र एक तरीके से ब्रांड बन गया कानून व्यवस्था का। बहुत सारा लोग एकजुट हुए कि बाबा के बुलडोज़र की बदनामी की जाए, उनको ये कहा जाए कि वो जातिवादी हैं, उन पे ये आरोप लगा कि वो पक्षपात करते हैं, लेकिन ये सारे आरोप गलत साबित हुए और जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पे दोबारा देखना चाहती थी। इसकी एक वजह ये थी कि जिन भी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व पे, उनकी पर्सनालिटी पर या उनको लेके बयानबाजी की, वो उल्टी पड़ी। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने की जगह योगी आदित्यनाथ पर अटैक करते रहे, बहुत हल्की बातें करते रहे जो उनके कद को शोभा नहीं देती थी, और उसको जनता ने जवाब देने के तौर पे चुना। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद योगी को उनके मठ भेज देंगे, जहां वो अपने जो कालू उनका कुत्ता है उसको बिस्कुट खिलाएंगे। डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पोशाक, जो उनकी ड्रेस है, उसके रंग, उसके भगवा रंग पे टिप्पणी करते कहा कि ये लोहे में जंग की तरह है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अखिलेश यादव के साथ साथ ताज़ा शामिल हुए थे चुनाव के पहले, उन्होंने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड भेज देंगे। एक और समाजवादी पार्टी के जो संगठन के साथ जो जुड़े नए दोस्त थे, ओम प्रकाश राजभर, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम योगी को उत्तराखंड भेज के उनसे भीख मंगवाएंगे। ये जो पर्सनल अटैक थे योगी आदित्यनाथ पर, ये जनता को पसंद नहीं आए, क्योंकि जनता तय कर चुकी थी कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। योगी आदित्यनाथ की जो जीत है उसके पीछे उनका अपना मेहनत, उनकी अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और साफ गोई, जो भी बात उनसे की गई वो चुनाव के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में एक बदलाव ये भी देखा गया कि वो पहले बहुत एग्रेसिव रहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो बातचीत थी वो संयमित हो गई। कटु से कटु, कड़े से कड़े सवाल का जवाब भी उन्होंने बहुत ही तार्किक ढंग से दिया। एक सवाल उनसे पूछा गया था कि भाई आपके ऊपर आरोप है कि आप क्षत्रिय धर्म के हैं और क्षत्रियों का पक्षपात करते हैं, तो क्या क्षत्रिय होने को आप कोई उस मुद्दे पर आप डिफेंड करते हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा था, नहीं, मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, और श्री राम जो हमारे आराध्य हैं वो भी हमारे क्षत्रिय धर्म के थे, तो हमें अपने धर्म पे गर्व है। इस बात को लेकर कहा गया कि चूंकि ये मसला योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है तो ये चुनाव में उल्टा पड़ेगा, लेकिन उसके बजाय एकजुट हो गया उनका समाज उनके साथ, और उनके समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी उनके साथ एकजुट हो गए, क्योंकि हर समाज अपनी जाति पर गर्व कर रहा था। ऐसे में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अपनी जाति पर गर्व करने के बजाय उससे दूर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस अपने बयान से बचने की कोई कोशिश नहीं की और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व है। इस तरीके के कई ऐसे मसले आए जब उन पे पर्सनल अटैक हो रहे थे, लेकिन किसी भी मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने किसी दूसरे नेता पर, विपक्ष के नेता पर कोई कटु शब्द नहीं बोला, उस पर आक्रामक नहीं हुए। कोरोना के दौरान जब सारे नेता अपने घरों में थे, निकलना नहीं चाहते थे, उस समय भी योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों तक पहुँचे, जिले जिले पहुँचे और लोगों को एक तरीके से उन्होंने मदद पहुँचाने की कोशिश की। कई बार जो अफसर होते थे वो चाहते थे कि भाई अब आप आराम कर लीजिए, लेकिन योगी जी कहते थे नहीं, अभी हमें काम करना है। योगी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अभी हमें काम करना है और हमें आराम नहीं करना है। यही बात थी जो शायद उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद आई और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पूरे बहुमत से जिताया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी थे जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन बहुमत के साथ न बने या बहुमत के थोड़ा आसपास रहे, जिससे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री न बनाया जाए।
योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए चुनाव के ठीक 1 साल पहले से एक अभियान चलाया गया, जिस अभियान में अखिलेश यादव की अपनी भूमिका थी, उनके सलाहकारों की भूमिका थी। वहाँ पे बार बार ये कहा गया, अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ अफसर हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो पीछे से इस बात को कहते थे कि बिना योगी आदित्यनाथ को हटाए हुए चुनाव मैदान में जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, वो योगी आदित्यनाथ के पीछे मजबूती के साथ खड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 में उनका चेहरा होंगे। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि 2022 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ 2022 का चुनाव जीत नहीं पाएंगे और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटकर वापस मठ जाना पड़ेगा। योगी के लिए मठ जाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। उनके लिए कुर्सी एक पार्ट टाइम मुख्यमंत्री का पद है। उनका जो पद है वो मठ है, पीठाधीश्वर हैं वो गोरक्षा पीठ के। और ये बात जनता को समझ आती है कि योगी का जो त्याग है, जो तपस्या है, वो जनता के लिए है, वो अपने परिवार के लिए नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए नहीं है कि जिनको वो लाभ पहुंचाना चाहते हों। योगी की जो खिलाफत करते थे वो वही लोग थे जो अपने लोगों का लाभ पहुंचाना चाहते थे, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो अपराध कर रहे थे, जो बाहुबली थे, जो माफियागिरी करते थे। और उनके खिलाफ योगी का जो अभियान था, योगी का जो कड़ा फैसला था, वो जनता को पसंद आया। इसीलिए जनता ने बाबा के बुलडोजर पर मोहर लगाई और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए और उत्तर प्रदेश का इतिहास रचने के लिए आ गए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है, पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा है और लगातार हम वीडियो में अपने शेयर भी करते रहे हैं कि माहौल योगी के पक्ष में है। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी एक कहानी है वो है महिला वोटरों की। महिला जो वोटर्स थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा जताया। उसकी वजह ये थी कि वो कानून व्यवस्था को मानती थी। जब कई महिला वोटरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस पहले भी ऐसे लोगों को पकड़ के थाने ले जाती थी जिनके खिलाफ शिकायतें होती थी, लेकिन फिर सरकार की तरफ से कोई फ़ोन आ जाता था और पुलिस उस अपराधी को छोड़ देती थी। खास तौर पे जो छेड़छाड़ के मामले थे, हत्या के मामले थे, शोषण के मामले थे, उन मामलों में पुलिस इतनी कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस में जो गुड गवर्नेंस थी, उसमें कानून व्यवस्था अगर पुलिस पकड़ के ले गई तो किसी नेता की सिफारिश पर नहीं छोड़ती थी। और यही बात है कि महिलाओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बाबा का बुलडोजर पसंद आया और उसने बाबा के बुलडोजर पर मोहर लगाई। योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते थे चुनावी सभाओं में, वहाँ बुलडोजर पहले से खड़े होते थे। खुद उन्होंने अपने कई वीडियोस में ये कहा कि हमारे आने से पहले यहाँ पर बुलडोजर खड़े हुए हैं। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर योगी जी ने एक इतिहास रच दिया है और अब आगे की तैयारी है कि क्या होता है। नए मुद्दों के साथ इस चुनावी समीकरण में क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे हुआ, हम अपने अगले वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे। आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको कुछ नई चीज़ें जो हमें समझ आती हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।